हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में। तो आज हम एम्ब्रियो एंड सीड के बारे में पढ़ेंगे। उसको करने से पहले एक बार मैं डबल फर्टिलाइजेशन रिवाइज करवा देता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन में था क्या? तो डबल फर्टिलाइजेशन में जैसे हमारा ये एम्ब्रियो सैक था, ये पोलन ट्यूब थी, हमारा ये साइनोजिड्स थे और ये साइनोजिड्स, ये हमारा फिलीफॉर्म अपरेटस था और ये हमारे एंटीबॉडीज थे और ये हमारा पोलर न्यूक्लियर सेंट्रल सेल के साथ। ओके, अब इसके अंदर जब हमारे मेल गैमेट आएंगे तो फीमेल जो फीमेल के साइनेजिड्स में फिलीफॉर्म अपरेटस है वो हमारे इनको ले लेंगे, मेल गैमेट्स को। हमारे एंटीबॉडीज डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे और जो हमारे साइनेजिड्स है वो भी डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस जो हमारा जाइगोट है, मतलब जो एग सेल है, उसके साथ हमारे मेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बना देगा। और जो हमारा दूसरा मेल गैमेट है उसको उसके साथ फ्यूज होके हमारा वो पोलिन्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके हमारा सेंट्रल, मतलब एक तरीके से पेन विद द पैक बना देगा। ये हमारा पैक है। पैक होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये होता है हमारा पेन। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये हमारा, इसके बाद हमने देखी थी जाइगोट से एम्ब्रियो तक की डेवलपमेंट की कैसे उसके अंदर पहले एंडोस्पर्म डेवलप होएगा रैपिडली। जो न्यूसेलर सेल होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और एंडोस्पर्म बन जाता है हमारा। उसके बाद आप मान लीजिए ये हमारा जाइगोट है। जाइगोट में ये हमारा एक न्यूसेलस में लोकेटेड है। अब आप मान लीजिए ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के साथ ये जो जाइगोट है हमारा, इसके ऊपर नीचे हमारे कुछ सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होएगी। और ये जो सेल्स फॉर्मेशन है, ये जो हमारी सेल फॉर्मेशन है, ये हमारा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाएगा। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फर्दर इसके अंदर हमारे सेल डिवाइड होएंगे और जो हमारे सस्पेंसर सेल्स है वो तो इतने छोटे छोटे हो जाएगी। ये सेल्स हमारे सस्पेंसर है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट मैंने बना के नहीं दिखाया है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब आप मान लीजिए इसके अंदर भी बहुत सारे सेल होते हैं। तो ये हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो है। हार्ट शेप एम्ब्रियो, और ये हार्ट शेप एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होएगा। वो ये हमारा, जैसे ये हो गया, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा, आप मान सकते हैं थोड़ा सा वो हो गया मैसअप, बट ये कुछ कुछ हमारा, जैसे ये हो गया, ये हमारे दूसरे कोटिलेजन हो गया और ये हमारा ये हमारा हाइपोकोटिलेजन होता है। ये अभी अब एम्ब्रियो में पढ़ेंगे। ये हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो। अब फर्दर इसके अंदर क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे अब एम्ब्रियो में। अब हमारे एम्ब्रियो में क्या है कि एम्ब्रियो में सबसे पहले हमें जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर पहले एंडोस्पर्म चाहिए होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूसेलर सेल
रैपिडली डिवाइड होते हैं तो हमारा एंडोस्पर्म बनता है। अब आप मान लीजिए अगर वो न्यूक्लियस से डिवाइड होके बहुत सारा हमारा एंडोस्पर्म बना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो नारियल के अंदर मैंने पिछली बार बताया था, नारियल के अंदर जो पानी होता है जो हम पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और जो हमारा जो गिरी होती है मतलब वाइट वाइट मलाई होती है वो हमारी होती है सेलुलर एंडोस्पर्म। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो दो टाइप के होते हैं, डाइकोटिलिडस एम्ब्रियो एंड एक मोनोकोटिलिडस। डाइकोटिलिडस एम्ब्रियो, डाइकोटिलिडस एम्ब्रियो में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा ये हमारा दूसरा कोइलेन और ये हमारा डाइकोटिलिडस का पूरा एम्ब्रियो होता है। अब आप मान सकते हैं कि ये जैसे एक इक्वेशनल डिवीजन है, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और टाइपिकल एम्ब्रियो एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट्स। डाइकोट्स मतलब दो क्वार्टिलियंस और मोनोकोट्स मतलब एक ही क्वार्टिलियन। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस है हमारा, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर के रीजन को हम एपिक्वार्टाइल कहते हैं, एपिक्वार्टाइल। इसके अंदर जो हमारा प्लिम्यूल रीजन होता है, प्लिम्यूल प्लिम्यूल रीजन, प्लिम्यूल होता है जो हमारे ये गिव राइज टू शूट स्टेम टिप या गिव राइज टू स्टेम टिप और शूट एपेक्स। और ये जो हमारा नीचे ये वाला रीजन होता है ये हम इसे हाइपोक्वाटाइल कहते हैं, हाइपोक्वाटाइल। और ये हमारा आप मान सकते हैं ये हमारा रेडिकल होता है और ये हमारा होता है रूट कैप। आप रेडिकल और रूट कैप से समझ गए होंगे, ये हमारा रूट कैप को रूट्स को गिव राइज देता है, गिव्स राइज टू रूट्स। जो हमारा रेडिकल होता है वो रूट्स को राइज मतलब रूट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है और जो प्लिम्यूल होता है उससे हमारा स्टेम टिप आगे बढ़ता है। अभी हमारा टाइपिकल एक डाइकोटिलिडस एम्ब्रियो है, ये सिर्फ डाइकोस में पाया जाएगा। और ये रूट कैप है, ये रेडिकल है जो रूट कैप कवर करके रखता है रूट टिप को। और जो हमारा हाइपोकॉटिल है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का रीजन है और जो एपिकोटाइल है हमारा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का रीजन है और इसमें प्लिम्यूल स्टेम टिप या शूट एपेक्स को गिव राइज करता है। तो ये हमारा एक टाइपिकल एम्ब्रियो हो गया डाइकोट्स का। तो इसका एक बार आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वरना ये बुक में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद हमारा आता है मोनोकोट्स का एम्ब्रियो। पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं मोनोकोट्स का बताता हूँ। ओके, अब मोनोकोटिलिडस एम्ब्रियो। मोनोकोट्स में सिर्फ एक ही कॉइल लेना होता है, इसमें हमने दो कॉइलिडेंस देखे। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया, ये जो हमारे होते हैं ये कॉइलिडेंस होते हैं डाइकोट्स के केस में, ये हमारे कॉटिलिडेंस होते हैं डाइकोट के केस में। ओके,
अब हमारा मोनोकोटिलियंस है, इसके अंदर आप मान सकते हैं जैसे ये हमारा अब आप मान सकते हैं ये और इसके ऊपर एक आप मान सकते हैं ये है। अब मोनोकोस में सिर्फ एक कोटिलिडन होता है जिसका नाम हम स्क्यूटैलम है, जिसका नाम स्क्यूटैलम होता है। इसमें नीचे जो रीजन है ये हमारा रेडिकल होता है और इसके ऊपर एक रूट कैप होता है। आप मान सकते हैं जैसे ये हमारा रेडिकल हो गया और ये जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन आप मान सकते हैं कि जैसे ये हमारा रूट कैप हो गया, रेडिकल हो गया, सॉरी, और ये जो हमारा रीजन है ये हमारा हो गया रूट कैप, रूट कैप, और ये हमारा हो गया रेडिकल। जिस रीजन में हमारा रेडिकल और रूट कैप होता है उस रीजन को हम कहते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। अब रूट कैप हो गया। अब इसके ऑपोजिट ऊपर की साइड पे हमारा शूट एपेक्स होगा, या फिर आप मान सकते हैं जो हमारा आप मान सकते हैं ये रीजन जो जहाँ पर शूट एपेक्स आप मान सकते हैं जैसे हमारा शूट एपेक्स यहाँ पर है, शूट एपेक्स, शूट एपेक्स, या फिर स्टेम टिप मान सकते हैं, स्टेम टिप, लेम्यूल जो होता है हमारा वो ऊपर की साइड होता है। अब आप मान सकते हैं ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, नीचे का हमारा हाइपोब्लास्ट जो भी है, और ये हमारा शूट एपेक्स हो गया। नीचे के रीजन को कोलियोराइजा कहते हैं जिसमें हमारा रेडिकल एंड रूट कैप होता है, और ऊपर के रीजन में हम शूट एपेक्स होता है जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। अब कोलियोप्टाइल और इसके बीच में एक स्मॉल बिल्कुल छोटी सी ये बाहर निकला होता है, इसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट। तो ये एक टाइपिकल मोनोकोट एम्ब्रियो है, मोनोकोट एम्ब्रियो। पिछला वाला हमारा डाइकोट का था और ये हमारा मोनोकोट्स का एम्ब्रियो होता है। अब एम्ब्रियो होने के बाद अब इसके बाद हम करेंगे सीड्स का। पहले आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद हम सीड्स का करते हैं। ओके, तो अब सीड्स जो होते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सीड्स का स्ट्रक्चर एज मतलब मोनोकोट वो एम्ब्रियो है, बस उसके ऊपर दो सेल, वो एक तो सेल वॉल आ जाती है और एक इंटेग्यूमेंट्स हो जाती है, प्लस ये हमारा सीड बना देता है। ओके, तो हम लोग एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सीड्स करते हैं। ओके।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। अब आप मान सकते हैं जैसे हमारा एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियो के ऊपर एक सीड कोट आ जाएगा तो वो हमारा सीड बन जाता है। सीड के अंदर पार्ट्स क्या होते हैं? सीड्स कंसिस्ट ऑफ, एक सीड कोट हो गया, कोटिलियंस हो गए, एम्ब्रियो हो गया। इसके अंदर जो हमारा एम्ब्रियो के अंदर कोटिलियंस होते हैं ये बहुत थिक होते हैं, थिक बिकॉज हमारा जो जितना भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टोर्ड इन देम, फूड मटेरियल, फूड रिजर्व मटेरियल, जितना भी हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि हमें सीड को ग्रो करने में हेल्प करता है वो सारा इसके अंदर ही होता है, कोटिलिडन्स के अंदर। वही यही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ताकि वो जर्मिनेट कर सके। अब इसके बाद सीड्स होते हैं हमारे नॉन एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस। जैसे आप मान लीजिए कि हमारा सीड्स नॉन एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस। एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस। अब नॉन एल्बुमिनस क्या होता है? जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। और जो हमारा एक्स एल्बुमिनस होता है इसके अंदर एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली। ओके, एक्स एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस में यही डिफरेंस है कि एंडोस्पर्म एक में कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है और एक में नहीं होता। ओके, अब इसके बाद कई सीड्स में हमारा न्यूसैलस रह जाता है। सीड्स ऑफन या फिर ऑफन इन सम सीड्स न्यूसैलस remains in them। तो हम इन सीड्स को कहते हैं दे आर कॉल्ड पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। जिनके अंदर न्यूसैलस रह जाता है थोड़ा बहुत भी उन्हें हम पेरिस्पर्म सीड कहते हैं, और जिनके अंदर एक्सेलोमिनस मतलब एंडोस्पर्म रह जाता है उसे एक्सेलोमिनस सीड कहेंगे, और जिसके अंदर नहीं रहता एंडोस्पर्म और वो न्यूसैलस भी नहीं रहता उसे कहते हैं हम नॉन एल्बुमिनस। ओके, हमारा ये सीड्स हो गया। अब जैसे कि आप मान लीजिए जो सीड होता है हमारा, सीड्स आर डोरमेसी, या फिर आप मान सकते हैं कि हमारे सीड्स फाइनल स्टेज है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल। तो जो इनका नीचे माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ये अभी भी ओपन रहता है, ओपन, बिकॉज सीड नीड्स ऑक्सीजन, needs oxygen and water to remain alive and grow। मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स मतलब ऑक्सीजन आती है सीड के अंदर, वाटर आता है। अब जैसे जैसे हमारा सीड ग्रो होता है, सीड as seed grows water gets reduced
and only 10 to 15% moisture present. मतलब जो वाटर होता है वो बहुत कम हो जाता है और सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर रहता है। अब इसके बाद अगर सीड हमारा जर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो डोर्मेंट स्टेट में चले जाता है। इफ दे आर नॉट germinating, then they undergo in dormant state। मतलब अगर सीड के अंदर जर्मिनेशन नहीं हो रही तो वो डोर्मेंट स्टेट में चले जाएंगे जहाँ पर वो प्रिजर्व होके रहेगा। अगर वो सीड ग्रो हो रहा है तो वो डोर्मेंट से बाहर होएगा और वो जर्मिनेट कर देगा। बिल्कुल इसका उल्टा, अगर जर्मिनेशन हो रही है, इफ दे आर जर्मिनेटिंग देन दे अंडरगो जर्मिनेशन, मतलब वो डोर्मेंट स्टेट से बाहर निकल के सीड जर्मिनेट कर देते हैं। अच्छा, अब सीड तो हो गया। अब हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल के अंदर, मैंगो के अंदर हमें सीड मिलते हैं, तो वो उसके ऊपर का जो हम खाते हैं या फिर जो भी है वो क्या होता है। तो जैसे हमारा सीड जो होते हैं, सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अब हमारे ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में होते हैं, हमें दिखते हैं, जो जैसे आप मान लीजिए पपाया है हमारा, उसके अंदर ब्लैक कलर, वाटरमेलन है, ब्लैक कलर के सीड्स दिखते हैं, वो हमारे सीड्स है। बट जो उसके ऊपर का छिलका या फिर जो हम खाते हैं वो क्या है, तो जो सीड है हमारे डेवलप के बाद ही इसके बाहर जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। जैसे हमारा ये एक सीड है, ठीक है, लेट्स सपोज। अब इसके बाहर हमारा ओवरी डेवलप हो जाएगी। ओवरी जो होती है वो ओव्यूल को अंदर ट्रैप करे रखती है। अब हमारा ओव्यूल डेवलप हो गया तो ओवरी भी उसके बाहर बाहर डेवलप होएगी। अब जो ओवरी है, ओवरी आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट। अब डेवलप होने के बाद जो हम खाते हैं इसकी 3 लेयर्स होती है, एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड पेरिकार्प। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में पेरिकार्प एंड मीजोकार्प होती है। एंडोकार्प ज्यादातर हमारा गुठली होती है। जैसे आप मान लीजिए मैंगो है, मैंगो के अंदर जो हमें बड़ी सारी गुठली दिखती है वो हमारा एंडोकार्प हो गया, ठीक है। मैंगो के अंदर दिस इज गुठली इन मैंगो। अब आप मान लीजिए मीजोकार्प, मीजोकार्प में जो हम येलो येलो पोर्शन खाते हैं वो मैंगो का येलो पोर्शन ऑफ मैंगो। और जो पेरिकार्प होता है बाहर का छिलका, जो हमारा जो छिलका होता है, छिलका ऑफ मैंगो, जो मैंगो का छिलका होता है वो हमारा पेरिकार्प होता है। मीजोकार्प हम उसके अंदर खाते हैं और एंडोकार्प जो गुठली होती है। अब इसी तरीके से आप मान लीजिए हमारा एप्पल है, एप्पल आप मान लीजिए उसके अंदर सीड्स होते हैं, वो हमारे एंडोकार्प हो गए। उसके बाद जो हम खाते हैं वो मीजोकार्प हो गया और जो छिलका है वो पेरिकार्प है। एप्पल और कोकोनट, कोकोनट में हम खाते हैं एंडोकार्प। कोकोनट में पेरिकार्प बाहर का होता है, जैसे आप मान लीजिए जो ग्रीन ग्रीन होता है। उसके नीचे आप मान लीजिए हम गट तोड़ते हैं कि जिसके अंदर हमारा ऊपर ऊपर हम वाइट दिखते हैं, उस
पहले ब्राउन कलर का होता है, वो छीलते हैं, उसके बाद अंदर फर्दर ब्राउन दिखता है। जैसे आप मान लीजिए हमारा एक ये नारियल है, नारियल जैसे आप मान लीजिए ऊपर ऊपर फर टाइप दिखता है हमें, ब्राउन ब्राउन, तो वो हमारा पेरिकार्प होता है। उसके नीचे जब हम उसे छीलते हैं तो नारियल ऊपर से पूरा ब्राउन दिखता है बिल्कुल, मतलब उसके फर नहीं होते बट वो ब्राउन दिखता है, वो हमारा मीजोकार्प होता है। और जो उसके अंदर होता है वो एंडोकार्प होता है, जो हम खाते हैं, मतलब जो एंडोस्पर्म और जो मलाई हम खाते हैं वो हम एंडोकार्प होता है। हर एक फ्रूट में ये जरूरी नहीं है कि ये मीजोकार्प ही खाने वाला हो और पेरिकार्प ही बाहर छिलका हो और एंडोकार्प भी सिर्फ गुठली हो। तो एप्पल एप्पल में हमारा मीजोकार्प है, पेरिकार्प छिलका होता है और एंडोकार्प गुठली होती है, मतलब सीड्स होते हैं। ऐसे ही मैंगो में है। ओके, अब ये तो हो गया कि पेरिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प क्या होता है। अब पेरिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प हो गया। अब हम करेंगे ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ओके, अब आप मान लीजिए कि अगर ओवरी के साथ साथ कोई और अदर पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, जैसे ओवरी एंड थैलेमस ले रहे हैं, ओवरी एंड थैलेमस, तो ये दोनों एक साथ कंबाइन होके फ्रूट बना रहे हैं, तो ये हमारे फॉल्स फ्रूट होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, हमारे एग्जांपल हो गए इसके ये। अब ओवरी एंड थैलेमस के अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो फॉल्स फ्रूट्स में कंबाइन होते हैं। तो फॉल्स फ्रूट्स वही है जिसके अंदर हमारा ओवरी के अलावा थैलेमस भी आ रहा है या फिर और कोई पार्ट आ रहा है। तो हमारा सिर्फ ओवरी ओवरी जिसमें आती है वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, जिसमें अगर आप सपोज कर लीजिए एक फ्रूट है हमारे पास, एक फ्रूट है हमारे पास, उसके अंदर सिर्फ ओवरी आ रही है हमारी, तो वो हमारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ऐसा मुझे नहीं पता, बट जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, अदर देन ओवरी any part contributes then it is called false fruits। और अगर हमारा इसके अंदर आप मान लीजिए ओनली ओवरी, then they are called true fruits। एग्जाम्पल इसका मुझे आ गया गुआवा, आप मान सकते हैं मैंगो एक्सेट्रा। और इसके अंदर हम एप्पल, एग्जाम्पल एप्पल हो गया, हमारी स्ट्रॉबेरी हो गई जो हम खाते हैं विंटर्स में एक्सेट्रा। तो ये हमारे फॉल्स एंड ट्रू फ्रूट्स हो गए। एक बार इसका डिफरेंस तो बेसिक ही है, ये आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं, पार्थेनोकार्पिक fruits are those fruits which develop without fertilization।
फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बेसिकली वो होते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फिर भी हमारे फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा सीड वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब आप मान सकते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि एक तो हमें 10,000 साल पुराना सीड मिला था। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हमारे वही हो गए। ओके, अब इसके बाद कुछ चीज की बात कर लेते हैं। जैसे एक सीड था ल्यूपिनस आर्टिकस, ऐसे कुछ था स्पेलिंग। तो ये जो ल्यूपिनस आर्टिकस था, ये 10,000 साल पुराना ईयर ओल्ड सीड था। बेसिकली ये सब सीड डोरमेसी में आएगा, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए 10,000 साल पुराना था और ये हमें मिला था फाउंड इन एक्सकेवेशन साइट इन आर्टिक तुंद्रा, आर्टिक तुंद्रा। तो ये हमें 10,000 साल बाद मिला और ये मजे की बात ये थी कि ये जर्मिनेट हो गया। तो सीड का ये फिक्स नहीं है कि वो कब जर्मिनेट होएंगे। अलग अलग सीड अलग अलग डिपेंड करते हैं। ल्यूपिनस आर्टिकस 10,000 साल पुराना सीड मिला हमें, जो कि एक्सकेवेशन साइट पे मिला आर्टिक टून में और जर्मिनेट हो गया। अब इसके बाद हमें सेकंड सीड मिला डेट पाल्म का, जो कि था 2000 साल पुराना, फाउंड इन एक्सकेवेशन साइट इन किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी, नियर डेड सी। और ये भी जर्मिनेट हो गया था, जर्मिनेटेड। ये पहला वाला ल्यूपिनस आर्टिकस हमें 10,000 साल पुराना सीड मिला आर्टिक तुंद्रा में, वो भी जर्मिनेट हो गया। और डेट पाल्म वाला सीड भी जर्मिनेट हो गया, 2000 साल पुराना, एक्सकेवेशन साइट पे मिला था किंग हेरोड्स पैलेस पे, जो कि डेड सी पे लोकेटेड है। तो इसी के साथ हमारा सीड के टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और सीड के टॉपिक के बाद हमारा है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी तो ये है, जैसे आप मान लीजिए एक ओव्यूल है, उसके अंदर जो हमारे न्यूसेलस सेल है वो रिपीटली डिवाइड हो रहा है, और जो हमारे एम्ब्रियोसैक है, एक ही ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोसैक बन गए। जैसे आप मान लीजिए हमारा ये न्यूसेलस है, ये ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, ऐसे कई सारे सेल बन गए। तो ये हमारी पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाती है। इसके अंदर से भी हमारा एसर्जन एम्ब्रियोनी, तो इसके अंदर से भी हमारे एसर्जन रीजन आते हैं। ओके, अब आप मान सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी जिसके अंदर हमारे बहुत सारे सीड्स जो न्यूसेलस होता है डिवाइड होता है रैपिडली, और उसके अंदर हमारे बहुत सारे एम्ब्रियोसैक आ जाते हैं। और जैसे कि आप मान सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी हमने देखी है स्ट्रॉबेरी में छोटे छोटे होते हैं, और आप मान सकते हैं बनाना में देखे हैं जो ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, वाटरमेलन। तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी होती है हमारी।
इसके बाद हमारा है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में बेसिकली क्या है कि जो हमारा जो सीड है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है। तो आप मान सकते हैं जैसे फैमिली हमारी ग्रासेस की फैमिली है, ग्रासेस, और एस्टेरेसी सनफ्लावर की फैमिली। तो ये जितनी भी फैमिली है ये एपोमिक्सिस शो करती है, एपोमिक्सिस शो करती है। मतलब कि एपोमिक्सिस में बेसिकली क्या है कि एसोजल रीजन में यही पूछ ले कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं, और इसका अंदर एग्जाम्पल पूछ लेंगे। एपोमिक्सिस में ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी इसका जो लास्ट पैराग्राफ था एनसीईआरटी का, वो जो हमारा इसमें स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर था उससे रिलेटेड था, बट वो डिलीट हो चुका है तो इतना काम नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और आपको ये इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा उसके अंदर मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद गारंटी है कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़े तो मार्क्स ला सकते हैं इस चैप्टर में फुल। तो अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।